हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है आज के सेशन में। मैं आप लोगों को पिछली क्लास में करवा रहा था जर्नल, है ना। और उस जर्नल के सेशन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग होमवर्क कर रहे हो कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने किया है अगर, तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन के क्या आंसर्स होंगे। आओ, मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिया था, मुझे लगता है 3 और 6। ठीक है, बट मैं आपको इसके सारे आंसर्स डिस्कस करने वाला हूं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ फर्नीचर डीलर गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो भाई आपने गुड्स परचेज किए पर्सनल यूज के लिए, इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए गुड्स आप ले गए तो क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। तो क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। हाँ या ना? यही एंट्री पास करी भाई। परचेज किया था तो परचेज को डेबिट किया था। आज वही गुड्स आप घर ले गए तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। तो कैपिटल कम हो जाता है, और कैपिटल कम होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यही एंट्री होगी। अच्छा, सेल प्राइस से करेंगे, कॉस्ट प्राइस से करेंगे? कॉस्ट प्राइस से करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो गुड्स की परचेज प्राइस है वो तो कॉस्ट प्राइस ही होती है ना, सेल प्राइस थोड़ी ना होती है। हाँ या ना? तो यहां पर अमाउंट होना चाहिए 800 रुपए। गुड्स कॉस्टिंग 500 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। बच्चों फ्री सैंपल बांट दिए, गुड्स जो कि आपने परचेज किए थे फ्री सैंपल बांट दिए। तो क्या एंट्री पास करेंगे? एडवर्टीजमेंट। क्या बन गया ये मेरा? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, और मेरे परचेजेस क्या हो जाएंगे? कम। तो परचेजेस अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट। बोलो हाँ या ना? कितने रुपए से? 500 रुपए से, 500 रुपीज से। इज दैट क्लियर? भाई एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंस है, परचेजेस क्या हो गए? कम। अच्छा, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी दे दिए तो चैरिटी के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? चैरिटी भी एक एक्सपेंस है, तो चैरिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और हमारे परचेजेस क्या हो गए? कम। तो परचेजेस कर देंगे क्रेडिट। कितने रुपए से? 500 रुपए से। गुड्स स्टोलन, दोस्तों चोरी हो गए गुड्स। चोरी हो गए तो हम बोलेंगे लॉस बाय थेफ्ट। क्या लॉस बाय थेफ्ट हमारा नुकसान है? बच्चों एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो लॉस बाय थेफ्ट डेबिट। और परचेजेस क्या हो गए? कम। तो टू परचेजेस। किससे करोगे? कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस से? कॉस्ट प्राइस से ऑब्वियसली। बच्चों परचेजेस कम हो जाएंगे कितने रुपए से? 400 रुपए से। हाँ या ना? नंबर 5, बच्चों आपने फर्नीचर, आप देखो आप हो कौन? आप एक फर्नीचर डीलर हो। आपने अपना ही फर्नीचर ऑफिस के लिए बना लिया। तो आप फर्नीचर, आपका डीलर, आप फर्नीचर डीलर हो तो फर्नीचर आपका स्टॉक होता होगा, और उसी स्टॉक को आपने अपने बिजनेस के फर्नीचर के लिए यूज कर लिया। तो फर्नीचर बढ़ गया, आपका फिक्स एसेट बढ़ गया। कौन सा वाला फर्नीचर? फिक्स एसेट वाला। तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या कम हो गया? जो आपके खुद के परचेजेस थे। हाँ या ना? उसी को आप अपने बिजनेस में फर्नीचर इस्तेमाल करने लग गए। तो दोस्तों आपका फिक्स एसेट बढ़ गया और आपके परचेजेस कम हो गए। कितने रुपए से? 500 रुपए से। नंबर 6, परचेज मशीनरी 5000 गिवन अ चेक इंस्टॉलेशन चार्जेस 100 रुपीज बाय चेक। आपने एक मशीन खरीदी। बच्चों आपको याद होगा जब आप मशीन खरीदते हो तो खरीदने के वक्त जो खर्चे करते हो वो मशीनरी की कॉस्ट में ही तो ऐड करते हैं। तो हम लोग यहां पर वही करने वाले हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलेशन जो है वो उसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो मशीनरी टू बैंक। बोलो हाँ या ना? कितने रुपए से कर दूं? 5100 रुपीज। 5000 की मशीनरी, 100 रुपए के इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीनरी की कॉस्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? पेड रुपीज 975 टू विजय ऑन अकाउंट ऑफ 1000। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहां गलती करेंगे। देखो 1000 रुपए की जगह पर आपने 975 दिए, बट क्या ये फुल सेटलमेंट है? नहीं। तो क्या ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है? नहीं दोस्तों।
मैंने 1000 रुपीज के बदले में 975 जरूर दिए हैं, बट अभी 25 रुपए और देने हैं क्योंकि अकाउंट फुल सेटल नहीं हो रहा है। तो बताओ दोस्तों मैं क्या एंट्री पास करूंगा? विजय को मैंने पैसे दिए तो विजय अकाउंट डेबिट। कैसे पैसे दिए? कैश। तो विजय हमारा कौन होगा बताओ? विजय हमारा कौन होगा जिसको पैसे दिए? हमारा क्रेडिटर होगा, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को पैसे देते हो तो लाइबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से? 975। 8th पॉइंट, रिसीव 975 फ्रॉम हरिकृष्ण इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1000। आज मुझे हरिकृष्ण से पैसे मिले। कितने रुपए मिले? 975 मिले। बच्चों मैंने उसके अकाउंट को फुल सेटल कर दिया। हरिकृष्ण कौन था? मेरा डेटर था, और उसने मुझे 1000 के बदले में 975 दे दिए, तो कैश डेबिट हो गया 975। अच्छा, हरिकृष्ण को सेटल कर रहे हैं ना। अब यहां पर मैंने उसको क्या दिया होगा? इसका मतलब डिस्काउंट अलाउ किया होगा, और क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमारा एक एक्सपेंस है तो हम उसको डेबिट करेंगे। 2, हरिकृष्ण कितने रुपए से? 1000 रुपीज से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बच्चों इस वाले में डिस्काउंट आया और इस वाले में डिस्काउंट नहीं आया। समझ में आया क्यों? क्योंकि अकाउंट फुल सेटलमेंट है। फुल सेटलमेंट है तो 1000 के बदले में 975 है, तो 25 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया। और उस वाले केस में कोई डिस्काउंट नहीं है। 9th पॉइंट, पेड 975 टू नरेश इन फुल सेटलमेंट। नरेश को आपने पैसे दे दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1000। अब नरेश को पैसे दे दिए तो नरेश कौन होगा हमारा? अगेन क्रेडिटर। दे दोगे तो कैश, लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। टू कैश अकाउंट, और मैंने डिस्काउंट रिसीव कर लिया तो टू डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट रिसीव हमारी क्या बन गई? इनकम बन गई। दोस्तों नरेश को मैंने कितने रुपए दे दिए? 1000 की जगह पे 975 दे दिए, तो मुझे कितने का फायदा हो गया? 25 रुपए का फायदा हो गया। डिस्काउंट रिसीव। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी कंफर्म करेंगे। आप लोग कंफर्म मुझे कैसे करेंगे? मुझे मैसेज डाल के। अगर आपको अभी के अभी वीडियो देखते देखते ही कोई दिक्कत आती है, ठीक है, आपको लगता है कि सर ऐसे क्यों किया, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बात समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम है, और इनकम्स को क्या करते हैं? क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है, तो इसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने होमवर्क दिया था मैंने और आपने कर लिया तो बहुत ही बढ़िया बच्चे हो तुम। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया था, है ना? तो आओ जरा दोस्तों 6th क्वेश्चन को भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्री। बच्चों ये आपके पास डेट वाइज जर्नल ट्रांजैक्शंस दी हुई है, आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है। तो करें स्टार्ट। यस सर। 1 दिसंबर को अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। बच्चों कैपिटल आपने 4 लाख रुपए डाला है। क्वेश्चन में कैश और बैंक कुछ नहीं लिखा है, बट मुझे क्वेश्चन में ना नीचे यहां पर यह नजर आ रहा है कि क्वेश्चन में अगले ही पॉइंट पे बैंक से पैसे विड्रॉ किए गए हैं। बोलो हाँ या ना? इसी के अगले पार्ट में लिखा है बैंक से पैसा विड्रॉ किया। इसका मतलब है ये जो पैसा डाला गया होगा ये बैंक में डाला गया होगा। कहां डाला गया होगा? बैंक में। तो क्या एंट्री करेंगे दोस्तों? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक ही बात है दोस्तों, कैश, अगर कैश डाला होता तो कैश। वैसे कैश या बैंक मैंने अंदाजा पता है कैसे लगाया? अगली ही एंट्री में लिखा है ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस, कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम बैंक। तो भाई पैसा बैंक से निकाला, बैंक में डालो तो सही। तो बैंक में पहले पैसे डाले 4 लाख रुपए। क्या ये बात समझ में आ गई? नरेशन लिखनी आती है ना, मैं बार बार अब नहीं लिख रहा हूं। 3 दिसंबर ही विड्रू कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम बैंक। अब बैंक से पैसा निकाल लिया। बैंक क्या है? एसेट। कैश भी क्या है? एसेट। तो क्या बढ़ गया? कैश बढ़ गया। और क्या घट गया बताओ? बैंक कम हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से? 2000 रुपए से। 3 दिसंबर के बाद 5 दिसंबर को ही परचेज गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक। गुड्स परचेज किए दोस्तों। परचेजेस हमारा क्या है? एक्सपेंस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक।
पेमेंट बैंक से करी है 15,000 रुपए। आगे आ जाओ। 5 दिसंबर के बाद 8 दिसंबर, ही सोल्ड गुड्स 16,000, गुड्स बेचे 16,000 के, रिसीव पेमेंट थ्रू बैंक। बताओ क्या एंट्री पास करेंगे? गुड्स बेचे 16,000 के, क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक में पैसा आ गया, सो बैंक अकाउंट डेबिट। और क्योंकि सेल्स हमारा रेवेन्यू है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो बैंक टू सेल्स कितने रुपए से? 16,000 रुपए से। आठ दिसंबर के बाद 10 दिसंबर को आपने क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया और चेक से पेमेंट कर दी। फर्नीचर एक एसेट है दोस्तों, तो फर्नीचर बढ़ गया तो क्या करेंगे? डेबिट। और इसकी जो पेमेंट है वो चेक से करी, तो इसका मतलब है बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से? 2,500 से। 10 दिसंबर के बाद 12 दिसंबर को ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद, अरविंद को गुड्स बेच दिए, तो अरविंद हमारा कौन बन गया? डेटर। तो अरविंद हमारा बन गया डेटर, तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स हमारी क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो अरविंद टू सेल्स कितने रुपए से? 2,400 रुपए से। बोलो यस और नो। ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत, अमृत से गुड्स परचेज किए 14 दिसंबर। बच्चों अमृत से गुड्स परचेज किए, क्या एंट्री पास करेंगे? परचेजेस तो एक्सपेंस हो गया, इसको तो डेबिट करेंगे ही। और अमृत हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी, है ना? परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत, तो 10,000 रुपए की वो लाइबिलिटी। तो बच्चों इस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे, यस और नो। चौदह दिसंबर के बाद 15 दिसंबर को ही रिटर्न गुड्स टू अमृत। इसका मतलब है आपने पहले परचेज किया फिर रिटर्न कर दिया, तो ये क्या है? परचेज रिटर्न है। तो अमृत अकाउंट, देखो परचेज हमारा एक्सपेंस है ना, तो हम डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न क्या हो गया? एक्सपेंस कम हो गया। अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। तो अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने रुपए से? 500 रुपए से। 15 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर को ही रिसीव फ्रॉम अरविंद 2300 इन फुल सेटलमेंट। अरविंद से पैसे मिले 2300 इन फुल सेटलमेंट। अरविंद कौन है भाई? ये रहा अरविंद। 2,400 रुपए आने थे, 2,300 रुपए आए तो फुल सेटलमेंट कर दिया। अच्छा कैसे आए लिखा है? नहीं लिखा, तो कैश ही आया होगा। तो बच्चों अरविंद मेरा डेटर था, पैसा दे दिया तो कैश बढ़ गया कितने रुपए से? 2300। अरविंद मेरा डेटर था तो अरविंद को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। बोलो यस और नो। कितने रुपए से? 2,400 रुपए। फुल सेटलमेंट है ना, तो मैंने उसको 100 रुपए का क्या दिया है? डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा दोस्तों 100 रुपए से। क्या ये बात सबको क्लियर है? डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस बन जाएगा और उसको कर देंगे डेबिट। 16 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर को ही विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ही विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए, तो ये मेरी बन गई ड्राइंग्स। क्या बन गई? ड्राइंग्स, है ना? पर्सनल यूज है तो ड्राइंग्स। और हमारे परचेजेस क्या हो गए? कम, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग्स टू परचेजेस कितने रुपए से? 1,000 रुपीज से। इसके बाद 20 दिसंबर को ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। 20 दिसंबर को कैश विड्रॉ किया बिजनेस से, तो बिजनेस का कैश क्या हो गया? कम। कैश एक एसेट है, कैश कम हो जाएगा। और क्योंकि पर्सनल यूज है ना, तो ड्राइंग्स। भाई गुड्स विड्रॉ करो तो ड्राइंग्स टू परचेजेस, कैश विड्रॉ करो तो ड्राइंग्स टू कैश। हाँ या ना? ड्राइंग्स टू कैश कितने रुपए से? 2,000 रुपए से। बच्चों 20 दिसंबर के बाद 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को ही पेड टेलीफोन चार्जेस।
टेलीफोन चार्जेस बच्चों मेरा एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पे किया और मैंने पे किया तो मेरा क्या कम हो गया, कैश कम हो गया। टेलीफोन एक्सपेंस है, इसको डेबिट करेंगे, हाथ से गया कैश, कैश एक एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से, 110। 24 दिसंबर के बाद 26 दिसंबर, अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट। नाउ अमृत को कितना पैसा देना था, अमृत से मैंने ना गुड्स खरीदे थे 10,000 के, और अमृत को मैंने परचेज रिटर्न कर दिए 500 रुपए के, तो अभी मेरे लिए अमृत 9,500 रुपए की लाइबिलिटी है, 9500 की, और क्वेश्चन कह रहा है 9450 दे दिया। तो भाई अमृत को हम लोगों ने अकाउंट तो पूरा सेटल कर दिया, तो 9500 से ही डेबिट करना पड़ेगा। बट दोस्तों मैंने दिया पता है कितना है, 9450 लिखा हुआ है, दिया कितना है 9450। अगर 9450 दिया है और देना था 9500, तो 50 रुपए का क्या मिला मुझे, डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम क्रेडिट कर देंगे। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। 26 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर को पेड स्टेशनरी के लिए 200, रेंट के लिए 5000, सैलरी के लिए 2000। तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। आपने कैसे पे किए, कुछ भी लिखा नहीं है तो कैश ही मानेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए से, ये हो गया रेंट हो गया कितने रुपए से, 5000। सैलरी कितने रुपए से, 2000 रुपए से, और स्टेशनरी कितने रुपए से, 200 रुपए से। बच्चों कैश कितना से कम हो गया, 7200 से। क्या ये बात सबको क्लियर है? 31 दिसंबर के बाद एक और एंट्री हुई है, 31 दिसंबर को ही आपने अपने गुड्स फ्री सैंपल्स के तौर पे बांट दिए। फ्री सैंपल्स अगेन एक एडवर्टीजमेंट खर्चा है, आप चाहो तो फ्री सैंपल भी लिख सकते हो, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट। और परचेजेस क्या हो गए, कम, क्योंकि गुड्स को दिया है तो परचेजेस हो गए कम, कितने रुपए से, 2000। बच्चों मुझे बताना, मैं आप लोगों के सॉल्यूशन का इंतजार करूंगा कि आपके कितने सही हैं, ठीक है? मुझे बताना अगर आप सारे सही कर रहे हो, मैं जानना चाहता हूं हमारे कौन से होनहार बच्चे हैं, ठीक है? तो बताना मुझे, अच्छा लगा, अगर अच्छा लगेगा मेरे को पता चलेगा कि सारे के सारे करेक्ट है। तो ये वैसे कुछ बेसिक थे, इससे पहले भी अभी तक हम बेसिक कर रहे हैं, अब थोड़ा सा और टेक्निकलिटी में जाते हैं। पर उससे पहले एक और क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, यस क्वेश्चन नंबर 7 मुझे याद आ गया। शो द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से और फाइनल अकाउंट्स अप्रोच से, यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन से, दोनों से बताना है कि ये कौन से टाइप ऑफ अकाउंट है। तो अगर मैं ए की बात करूं, ए है क्या, बिल्डिंग। बिल्डिंग अगर मैं बोलूं तो एक रियल अकाउंट है। क्या है ये, रियल अकाउंट है। बताओ यस और नो, बिल्डिंग। बी पार्ट हो गया परचेजेस। बच्चों अगर मेरे को परचेजेस की बात करनी है तो परचेजेस एक्सपेंस ही मानना, क्योंकि वो एक नॉमिनल एक्सपेंस है, वो नॉमिनल नेचर का एक्सपेंस है। अब कुछ बच्चे स्टॉक कह के उसको रियल कह सकते हैं, बट स्टॉक लिखेगा तो ही रियल बोलना, ठीक है? परचेजेस वर्ड लिखेगा तो मत बोलना। सी सेल्स। अब सेल्स है तो क्या बोलेंगे, नॉमिनल ही बोलेंगे, नॉमिनल, क्योंकि इनकम और खर्चों के लिए कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। बच्चों बैंक एफडी, एफडी। अब एफडी जो है ना उसको हम बोलेंगे किसी पर्सन के नाम पे है, जैसे बैंक जो है, बैंक अकाउंट किसी पर्सन के नाम पे है, ये भी पर्सनल नेचर का ही है। ई रेंट, दोस्तों रेंट, रेंट एक नॉमिनल नेचर का है। एफ बच्चों, एफ रेंट आउटस्टैंडिंग। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि आप लोगों ने मेरे साथ वो डिस्कस किया था कि नहीं, मैं एक बारी फिर भी करा देता हूं। बच्चों ऐसा होता है, जो पर्सनल होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक तो नाम वाले, जैसे राम श्याम मोहन अजय विजय, बैंक कैपिटल, ये सब पर्सनल है। एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन,
जो नाम वाले तो नहीं होते हैं, बट ये किसी ना किसी नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी ना किसी नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं रेंट आउटस्टैंडिंग, तो बच्चों ये रेंट आउटस्टैंडिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसको मैंने रेंट देना है और मैंने नहीं दिया है, तो वो ड्यू हो गया बट पे नहीं किया। रेंट आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड। जिसकी टूवर्ड्स देना है उसकी तरफ ये पर्सनल बन गया, इसलिए हम इसको पर्सनल अकाउंट ही बोलेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग को। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे ही प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट ये क्या हो गया? एडवांस में पे किया, एडवांस पेड, रेंट पेड इन एडवांस। और ऐसे केस में भी ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। एडवांस रेंट पेड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, कि किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने किसके लिए दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो एडवांस में रेंट पे करना, जिस भी पर्सन को मैंने दिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हम उसको बोलते हैं जो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्सनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग जिसको देना है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीपेड रेंट ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्सन को, जिस पार्टी को मैंने ये पैसे दे रखे हैं ऑलरेडी एडवांस में। अच्छा, ऐसे ही एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब क्या है? इनकम ड्यू, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो गई बट रिसीव नहीं हुई। बच्चों ये भी मेरी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। किससे? सबसे थोड़ी ना इनकम ड्यू होगी और रिसीव नहीं हुई होगी, किसी एक दो से ही हुई होगी। इसलिए हम उसको भी कोई ना कोई हम उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करता है। क्या मेरी बात समझ में आती है दोस्तों? सबको समझ में आता है? एक्रूड इनकम मतलब अर्न्ड। हमें पता है ना हम लोग अकाउंटिंग कौन से कॉन्सेप्ट से करते हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग, है ना। तो एक्रू का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर, और जो पैसा नहीं आया, जिससे नहीं आया, हम उसका रिप्रेजेंटेटिव हम नाम लिख देते हैं कि भाई ये इसको रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बच्चों रेंट आउटस्टैंडिंग फिर कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट हुआ। ओके, जी पार्ट कैश। कैश क्या है? रियल। कैश क्या है? रियल। एच। एडजस्टेड परचेज, वैसे एडजस्टेड परचेज और परचेज एक ही बात होती है, बट सिर्फ फर्क क्या होता है? एडजस्टेड परचेज में ना परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो वो एडजस्टेड परचेज आ जाता है, बस यही है। अदरवाइज इसको भी नॉमिनल नेचर का ही बोलेंगे, खर्चा। आई पार्ट क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन्वेंट्री। तो बच्चों क्या है ये एक रियल अकाउंट है। क्या है ये? रियल अकाउंट है। आई के बाद जे, जे इन्वेस्टमेंट। बच्चों इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। के ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। बच्चों ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? पैसे जिससे आने हैं, नाम होते हैं किसी ना किसी के, तो ये होते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या है ये? पर्सनल अकाउंट। एल, एल सेल्स टैक्स पेबल, सेल्स टैक्स पेबल। अब ये भी किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। पेबल मतलब पैसे देने, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। एम डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है दोस्तों, और इसको हम कौन से नेचर का बोलेंगे? नॉमिनल नेचर का बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड। एन, एन बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है? हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो नॉमिनल नेचर का होगा। बोलो यस और नो। ओ कैपिटल, कैपिटल बच्चों ये मालिक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कैपिटल। ओ पी ड्राइंग्स, ये भी पर्सनल को रिप्रेजेंट करता है, ड्राइंग्स। बोलो यस और नो। भाई पैसा विड्रॉ कर लेना पर्सनल, तो ड्राइंग्स इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। क्यू इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल। मुझे किसी से पैसे आने हैं, ड्यू है, बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। अगेन रिसीवेबल का मतलब होता है पैसे आने,
और किससे आने हैं, हम उसको दिखाएंगे कि वो पर्सनल अकाउंट है। क्या है वो? पर्सनल अकाउंट, रिसीवेबल एसेट। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्यू के बाद क्या रह गया? आर, रेंट रिसीव्ड। बच्चों रेंट रिसीव्ड इनकम है, तो ये नॉमिनल नेचर का ही माना जाएगा, नॉमिनल। आर के बाद, अच्छा रेंट रिसीव इन एडवांस है, सॉरी रेंट रिसीव इन एडवांस। आप देखो कितना फर्क पड़ जाता है। रेंट रिसीव लिखा है तो नॉमिनल है, बट रेंट रिसीव इन एडवांस है तो ये किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट्स इट। इट मींस इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बाद एस, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी, सैलरी पेड इन एडवांस। किसी को सैलरी एडवांस में पे कर दी तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी क्या है? पर्सनल अकाउंट। टी, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। बच्चों ये मेरी इनकम है, इनकम है तो क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद यू, यू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर। और वी, पर्सनल इनकम टैक्स, ये आपका अपना इनकम टैक्स है दोस्तों। और ये जो पर्सनल इनकम टैक्स है इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये पर्सन है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मालिक को, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो मैं अब आपको करवाने वाला हूं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल के बाद अब हम लिखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कौन कौन से, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है? एसेट है, तो यहां लिखेंगे एसेट। परचेज क्या है? एक्सपेंस है, तो यहां लिखेंगे एक्सपेंस। सेल्स क्या है? रेवेन्यू है, तो यहां लिखेंगे रेवेन्यू। एफडी क्या है? एसेट है, तो यहां लिखेंगे एसेट। रेंट क्या है? एक्सपेंस है, तो इसको लिखेंगे एक्सपेंस। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है? लाइबिलिटी है, तो इसको लिखेंगे लाइबिलिटी। कैश क्या है? एसेट, तो इसको एसेट लिखेंगे। एडजस्टेड परचेज क्या है? खर्चा, एक्सपेंस, तो इसको एक्सपेंस लिखेंगे। स्टॉक क्या है? एसेट, तो इसको एसेट लिखेंगे। ठीक है, तो इतना आसान है यार ये तो। मुझे लगता है आप लोग मुझे बताओगे आज कि किस किस क्वेश्चन में कितने कितने नंबर मिले तुम्हें। ठीक है, ये होमवर्क था, मुझे पता चलना चाहिए कि तुम लोग कितने पानी में हो। ट्रेडिशनल और फिर मॉडर्न बताओ। अब इन्वेस्टमेंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, सेल्स टैक्स पेबल लाइबिलिटी है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, बैड डेट्स एक्सपेंस है, कैपिटल, कैपिटल बताओ, कैपिटल तो कैपिटल ही है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी कैपिटल को ही रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल कम हो जाएगा। अच्छा इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल यानी एसेट, पैसे आने हैं। बोलो यस और नो। यहां पर आ जाओ, यहां पर भी बता दो। अब ये ट्रेडिशनल बताया है, अब बताना है मॉडर्न। तो मॉडर्न के हिसाब से रेंट रिसीव इन एडवांस हमारे ऊपर लाइबिलिटी बनती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी, रेंट रिसीव इन एडवांस। भाई आज मुझे रेंट मिल गया एडवांस में, है ना, जो कि फ्यूचर का है, तो मुझे बताओ मेरे को सर्विसेज देनी तो पड़ेंगी। मेरे को आज पैसे मिल गए तो मेरी इनकम थोड़ी ना हुई, ये मेरी लाइबिलिटी है। प्रीपेड सैलरी, आज मैंने एडवांस में सैलरी पे कर दी, एडवांस में सैलरी पे कर दी, मेरे पैसे तो आज आने वाले साल में मुझे नहीं पे करने पड़ेंगे। बट दोस्तों जो एडवांस सैलरी है, ये एडवांस सैलरी के लिए मेरे लिए वो खर्चा नहीं है, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है।
इस साल का, मतलब एक्रूल अकाउंटिंग नहीं के हिसाब से वो खर्चा नहीं है, वो फ्यूचर का खर्चा है। इसलिए, और अगर मैं आज के आज यहीं के यहीं इंप्लॉय को निकाल देता हूं, जो एडवांस मैंने उसको दिया हुआ है, वो उसे पैसा वापस लूंगा, इज माई एसेट, इट इज माई एसेट। बोलो समझ में आया कि नहीं? बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है दोस्तों? बैड डेट्स रिकवर्ड इज माई रेवेन्यू, बैड डेट्स रिकवर्ड इज माई रेवेन्यू। बोलो यस और नो। डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस। पर्सनल इनकम टैक्स क्या है? पर्सनल इनकम टैक्स क्या है? कैपिटल। कैपिटल में से लेस हो जाएगा बच्चों, कैपिटल में से लेस हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे कितने नंबर आपके बने। बहुत ही बढ़िया, मेरे को लगता है आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा ये, और मुझे पता चलना चाहिए आपने कितने नंबर स्कोर किए। ठीक है, मुझे बताना। चलो मैं और आगे बढ़ता हूं दोस्तों, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी करना है, तो प्लीज फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इधर देखें, मेक जर्नल एंट्रीज, फोर्थ क्वेश्चन। अब थोड़ी सी टेक्निकल होंगी तो ध्यान से सुनना। रिसीव 60 पैसा इन अ रूपी फ्रॉम मिस्टर राजन हु ओड 1000। मिस्टर राजन जिसने 1000 रुपए देने थे, उसने 60 पैसा इन अ रूपी दे दिया। अब आप में से बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे और कहेंगे सर कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राजन। भाई साहब गलत हो। क्यों? क्योंकि वो वाले केस में जहां 60 पैसा इन रूपी ऐसे लिखा जाता था, जो आप लोगों ने 11th क्लास आपको याद होगी, वो इंसॉल्वेंट वर्ड लिखा जाता था, कहीं इंसॉल्वेंट वर्ड नहीं लिखा है। तो दोस्तों इसका मतलब पता है क्या है? कि आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं, बट जितने 1000 रुपए देने थे उसमें 60 पैसे ना रुपये दिया, यानी 60% ही दिया, तो 600 रुपए टू राजन। सर बाकी के पैसे, अरे बाकी की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो ये कह रहा है 1000 में से 60 पैसे ना रुपये दे रहा है, यानी 60% दे रहा है। नंबर 2, 125 रुपए ओड बाय रमेश रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। ओड बाय रमेश रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, तो रमेश ने 125 रुपए देने थे, नहीं दिए, तो मेरे बैड डेट बन गए। तो क्या एंट्री होगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट, मेरा एक्सपेंस बन गया टू रमेश। टू रमेश कितने रुपए से? 125 रुपीज से। बोलो यस और नो। नंबर 3, रिसीव कैश फ्रॉम अ बैड डेट रिटर्न ऑफ। अब देखो बैड डेट के कोई राइट ऑफ हुआ होगा, और उसी बैड डेट, देखो रमेश हमें पैसा देगा, जो पैसा देगा वो तो कैश बढ़ जाएगा, और जो वो पैसा नहीं देगा उसका बैड डेट लिखेंगे। बोलो कैश डेबिट, बैड डेट डेबिट टू रमेश, बट बैड डेट टू रमेश की बात कर रहा है, कैश की तो बात ही नहीं कर रहा। अब अगले वाले पार्ट में कह रहा है जो बैड डेट हुए थे ना, उसमें से कुछ रिकवरी हो गई, तो भाई साहब क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ गया, और बैड डेट रिकवर्ड हमारा क्या है? रेवेन्यू। और रेवेन्यू है तो क्या करेंगे? रेवेन्यू है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 50 रुपए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नंबर 4, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस ने मालिक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है, मतलब बिजनेस के लिए क्या होगा? खर्चा, नुकसान। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो बिजनेस मालिक ने बिजनेस को कैपिटल दिया था ना, उस पे बिजनेस मालिक को इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? बोलो एक्सपेंस। तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और बच्चों यही कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये मालिक की तरफ है। बच्चों बिजनेस में जो भी मालिक की तरफ पैसा होता है ना, वो सारा का सारा कैपिटल में जाके ऐड होता है। जैसे बिजनेस में जो प्रॉफिट आता है, वो हम मालिक के कैपिटल में जाके क्या करते हैं? ऐड करते हैं। पता है ना, बैलेंस शीट आप बनाते थे, कैपिटल में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो भी होता था वो ऐड कर देते थे, बिल्कुल वही। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बिजनेस ने मालिक को देना है, तो वो कैपिटल में जाके ही ऐड करेगा उसको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितने रुपए? 600 रुपए। ऐसे ही उल्टा हो गया, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी बिजनेस ने मालिक से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया। तो भाई अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम आपसे ले रहे हैं, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी? मतलब आप ड्राइंग, पैसा आपने विड्रॉ किया ना पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से मालिक ने, तो जो पैसा विड्रॉ किया उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, और वो जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लिखा, वो इंटरेस्ट क्या है? इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं चार्ज कर रहा हूं, यानी बिजनेस, तो बिजनेस के लिए बन गई इनकम, और इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगेन, अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बन जाएगा? ड्राइंग्स।
ये माना जाए, हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल में से लेस कर देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में ऐड कर देते थे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस। तो बच्चों इसको ड्राइंग्स मान लो, क्या मान लो, ड्राइंग्स। तो पहले बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट किया, और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग है तो कैपिटल में से लेस कर दिया। भाई मैंने बताया ना, मालिक किससे पैसा लेना है, मालिक को पैसा देना है, उसको हम कैपिटल में ही एडजस्ट करेंगे। आप यहां पे ड्राइंग्स ना लिखकर कैपिटल लिखोगे, बात एक ही है। बट मैंने बताया था ना, जब भी कभी आप मालिक पैसा लेके जाता है, हम उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो मालिक पैसा लेके जाता है, ड्राइंग्स बोला, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना उसको भी ड्राइंग बोला। क्या मेरी बात समझ में आई? जो उसके ऊपर इंटरेस्ट बना उसको भी क्या बना, उसको भी क्या बोला, ड्राइंग्स ही बोला। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, मिस्टर राम, रेंट ड्यू मतलब पैसा अभी ड्यू हो गया, पे करना है। तो रेंट हमारा क्या बन गया, एक्सपेंस। रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और हमारा वो ड्यू हो गया, पे करना है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी बन गई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 80 रुपए से। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय, भाई रेंट हमारा खर्चा है तो हम लोगों ने इसको डेबिट कर दिया, और वही रेंट अगर पे कर दिया तो रेंट टू कैश कर देता, पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं सैलरी मेरी ड्यू हो गई, पे नहीं करी, तो सैलरी मेरा एक्सपेंस है, तो इसको मैं डेबिट कर दूंगा। और यही सैलरी मेरी ड्यू हो गई बट पे नहीं हुई, तो मैं लिखूंगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ₹500। सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय, सैलरी एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट को भी हमने क्रेडिट किया था क्योंकि वो लाइबिलिटी थी। आगे आ जाओ। पेड रेंट इन एडवांस, आपने एडवांस रेंट पे कर दिया, एडवांस में रेंट पे कर दिया। बच्चों क्या करेंगे, एसेट है वो, है ना, एसेट है ना, तो इसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट। क्या बोलते हैं, प्रीपेड रेंट। और प्रीपेड रेंट क्या है हमारा, एसेट। तो प्रीपेड रेंट एसेट है तो क्या करेंगे, डेबिट। जेब से क्या गया, कैश, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो प्रीपेड रेंट टू कैश 100 रुपए, प्रीपेड रेंट टू कैश 100 रुपए। ठीक है। अब एक और बात, जो प्रीपेड रेंट दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन अलग अलग पॉइंट्स हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स। प्रीपेड रेंट अगर मैंने कोई दिया हुआ था, वो इस साल एडजस्ट कर दिया, क्या कर दिया, एडजस्ट। प्रीपेड रेंट को एडजस्ट करने का मतलब पता है क्या है, कि मेरा मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मेरा रेंट वैसे तो 1 लाख रुपए है, मैंने आज जो रेंट पे कर दिया ना, वो पे कर दिया कितना पता है, 1,20,000। बट मैं खर्चा तो इतना ही दिखाऊंगा ना, मेरा एक्सपेंस तो यही रहेगा। बट जो पे कर दिया, इस पेड को प्रीपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रीपेड। कितने रुपए प्रीपेड होंगे, 20,000। कितने रुपए प्रीपेड होंगे, 20,000। इस 20,000 रुपए को हम कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड पर। हुआ ये, नेक्स्ट ईयर दोबारा रेंट देना पड़ेगा मुझे 1 लाख, बट उस रेंट 1 लाख में से 20,000 रुपए तो मैं क्या कर दूंगा, एडजस्ट। ये तो मैं पहले ही दे चुका हूं, तो मैं इसकी क्या एंट्री पास करूंगा, ये जो मैं एडजस्ट कर रहा हूं, कि भाई 1 लाख में से 20,000 तो मैं पहले ही दे चुका हूं, मैं इसकी एंट्री पास करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट। यहां लिख देता हूं, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट मैंने डेबिट किया था ना, उसको वो एक एसेट था, अब मैंने उसके साथ उसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी कंफर्म करेंगे। बोलो यस और नो। ठीक है जी,
तो ये हम लोगों ने एंट्री पास कर दी है, हो गए फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, मेक जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग, राम हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। नाउ ये है वो पॉइंट, राम इंसॉल्वेंट हो गया, राम इंसॉल्वेंट हो गया तो बैड डेट बोलते हैं इसको। अब इसमें से 60 पैसा इन रुपी रिकवर हो गया, तो जो रिकवर हो गया उसका कैश बढ़ जाएगा, और जो रिकवर नहीं हुआ वो बैड डेट बन जाएगा। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया उसका क्या लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। तो राम हमारा डेटर था जिसने देने थे 1500, जितना दे दिया 60 पैसा इन रुपी मतलब 60%, 900 दे दिया, 600 नहीं दिया, जो नहीं दिया वो बैड डेट है कि नहीं। An amount written off as bad debt was now recovered. अमाउंट जो बैड डेट के लिए था वो रिकवर हो गया है अब, तो क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने रुपए से, 1000 रुपए से, 1000 रुपए से। कैश एक एसेट है, बैड डेट रिकवर्ड इनकम है, तो बैड डेट रिकवर्ड इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, है या नहीं। थर्ड एंट्री, 50,000 टेकन एज लोन फ्रॉम बैंक, लोन हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी, और बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया एसेट, और लोन मेरी बन गई लाइबिलिटी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, हाँ या ना। कितने रुपए से, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। 5,000 रुपए पेड एज एडवांस रेंट, आपने एडवांस रेंट पे किया 5,000 रुपए का, तो बच्चों ये क्या हो गया, एडवांस रेंट क्या हो गया, हमारा एसेट है ना, प्रीपेड, तो वही हो गया प्रीपेड रेंट जो आपने पे किया, अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से, 5,000 रुपीज से। नंबर 5, सेल्स रिटर्न बाय ऑफ टू पी, नहीं, रिपेयर्स ऑफ 500 नॉट गेट पेड। रिपेयर्स हमारा खर्चा है, जी हां रिपेयर्स खर्चा है, खर्चों को डेबिट करते हैं, बट अगर वो पे नहीं किया तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, लाइबिलिटी है ना, पे नहीं किया, तो 500 रुपए का रिपेयरिंग का आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स लिख देंगे। सेल्स रिटर्न 250 बाय अर्जुन कुमार, अर्जुन कुमार को मैंने गुड्स बेचे होंगे, उसने मुझे रिटर्न कर दिया, तो अर्जुन कुमार टू सेल्स की होगी, सेल्स रिटर्न टू अर्जुन कुमार कर देंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट टू अर्जुन कुमार। भाई अगर आपने सेल करी थी तो अर्जुन टू सेल्स, और रिटर्न हो गया तो सेल्स रिटर्न टू अर्जुन, है कि नहीं। कितने रुपए से, 250 रुपीज से। क्या यह बात समझ में आती है एवरीवन। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग एक एसेट है दोस्तों, और बिल्डिंग एक एसेट है, बिल्डिंग हो जाएगा कम, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो हम करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट, और बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी कम, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। 8th पॉइंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,500। भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो क्या एंट्री पास करेंगे, सैलरी एक एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी है, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितने रुपए से, 2,500 रुपए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। बैंक ने चार्ज कर लिए इंटरेस्ट, बैंक ने हमसे चार्ज कर लिए, तो बैंक चार्जेस मेरा बन गया खर्चा, खर्चा है तो डेबिट, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज दैट क्लियर। बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, कितने रुपए से, 50 रुपीज से। रमेश टेक्स गुड्स 100 रुपीज परचेज टू हिम, इमीडिएटली रिफंड्स बैक द मनी। रमेश ने पहले गुड्स खरीदे 100 रुपए, परचेज तुम्हें, और इमीडिएटली पैसे रिफंड कर दिए, ठीक है। परचेज करने के बाद इमीडिएटली रिफंड कर दिए पैसे, तो बेसिकली इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री फॉर 10th पॉइंट। क्या यह बात समझ में आ गई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। दैट्स इट दोस्तों, ये हम लोगों ने जर्नल कर लिया है, बाकी अगले टॉपिक को हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास, बाय बाय।